सदगुरु कबीर साहब की आज जयंती है। अगम साहब जी के आज पुण्यतिथि है, मनाई जा रही है। यहाँ पर समय तारीख तो अलग है, लेकिन सुविधाओं के देखते हुए, हाँ, सुविधाओं को देखते हुए आज रखा गया है इस कबीर आश्रम इरई कला में व्यवस्थापक के द्वारा। अब इस पर सब संत महात्मा, आदरणीय सब संत महात्मा जो हैं, परम पूज्य संत समाज, सभी विराजमान संत समाज, भक्तगण एवं माताएं, बहनों, अब वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, मुझे भी अवसर मिला है कुछ कहने का प्रयास करूंगा। अभ्यास बहुत कम है मेरा। आज जयंती है सदगुरु कबीर, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं हम लोग। आज गुरु पूर्णिमा है। सदगुरु कबीर साहब गुरु जी हैं। संत तो हैं ही, महान संत हैं, लेकिन वो गुरु हैं। और कई संत महात्मा हुए हैं अलग अलग संप्रदाय में, सब ने मोक्ष की बात बताई है। अपने अपने धर्मों के अनुसार सब कहते हैं कि हम सब मोक्ष हो जाएंगे। अब मोक्ष होने की रास्ता मेरे अपने समझ में सदगुरु कबीर साहब जो रास्ता जो बताया है, इतना सरल है और इतना सीधा है, कोई आडंबर नहीं। सन्यासी लोग कितने कष्ट भोगते हैं, नागा लोग कितने खड़े रहते हैं, एकदम पैर गल जाता है, हाथ गल जाता है, भोजन नहीं करते हैं, साधना तपस्या करते हैं। यहाँ संतो सहज समाधि भली। सदगुरु कबीर साहब के बिल्कुल सहज है समाधि, कोई कठिन नहीं है। तो सहज समाधि क्या है? सब जगह कुछ करना है, और करने से मेहनत पड़ता है। मान लो मकान बनाना है तो कितना मेहनत पड़ेगा। कपड़ा बुनने वाले जब कपड़ा बुनते हैं तो कितना मेहनत पड़ता है। कपड़ा तो हम लोग पहन लिए तो कोई सहज बात है, पैसा देख लिया है, पहन लिया, बढ़िया। लेकिन कपड़ा कितना मेहनत से बनता है। किसान खेती करता है, कपास बोता है, कपास को तैयार करता है, वो कपास चुनता है, चुन करके फिर बेच देता है। फिर कंपनी में जब पहुंचता है कपास, और फिर उनका बिनौला अलग निकालते हैं, फिर रुई निकालते हैं, फिर धुनते हैं, बुनते हैं, फिर कितने परिश्रम से वो धागा बनाते हैं। फिर वो मंगठम चढ़ाएंगे, मंगठम चढ़ा फिर बुनेंगे, कितना परिश्रम लगता है। तो हम कुछ करेंगे तो परिश्रम लगेगा। कपड़ा की बात है, मकान की बात है, किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। सब तन मन धन लगा करके हमें उसमें लगना पड़ेगा, तब वो कहीं जा कर के बन पाएगा। तो सब सारे मत पंथ वाले कुछ करने के लिए बोला है, और यहाँ हमारे यहाँ करने के लिए बोला है। इसलिए संतोष सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोऊं तो करो दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। यहाँ कुछ करने का नहीं है, यहाँ छोड़ने का है। अच्छा ये बताओ, किसी के सर में बोझा लाद दें, चाहे सोना क्यों ना हो, 1 कुंटल लाद दें, उसके ऊपर 1 मन लाद दें, तो उसको वजन होगा कि नहीं होगा। और इसको अपने घर ले जाओ तो ले जाएगा। अब ले जाएंगे घर में तो उनको बड़ा भय होगा, चोरी ना हो जाए, मुझे मार ना दे। अब कितने रखवारी करे, रात भर जागेगा, वो सो भी नहीं पाएगा। हैं, सोना है तो क्या हुआ, हीरा ले जाए, हीरा और महंगा होता है, उसको अगर दे दे तो ले जाने में कठिन है कि नहीं। तो सारे जितने महात्मा लोग बताए हैं, वजन की बात बताए, मेहनत की बात बताए, इतना काम बताए हैं, तो काम करते करते मर जाएंगे और अंत में मोक्ष भी नहीं, या मोक्ष की मार्ग है।
सदगुरु कबीर साहब के विचार मोक्ष का मार्ग। अगर मोक्ष होना चाहे तो बिल्कुल सरल है। अब इसको कैसे करना है? कुछ काम नहीं करना है। खेती बाड़ी करने के लिए मैं छोड़ने को नहीं कर रहा हूँ, खेती बाड़ी तो करना पड़ेगा, बिजनेस व्यापार करना पड़ेगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक शरीर का भी पोषण कर देना है। शरीर को कष्ट देना भी आत्महत्या में आता है, वो भी पाप है। किसी को हत्या कर देंगे वो पाप कट जाएगा, आत्महत्या करेंगे वो पाप नहीं करता है। जो फांसी लगा लेते हैं, दवाई पी लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, अपने को त्याग देते हैं, हम किसी को मारे नहीं, हम मर गए। तुम मर गए वो ज़्यादा पाप, तुम किसी को मारोगे वो कम पाप। किसी को मारोगे तो बदला छूट जाएगा, अब अपने को मारोगे तो कैसे बदला छूटेगा? कौन छूटेगा बदला? तो पाप रहेगा। इसलिए करने की बात नहीं, हमारे यहाँ इसमें सदगुरु कबीर साहब के विचारों में छोड़ना है। अच्छा, मोक्ष कैसे होते हैं? मोक्ष किसे कहेंगे? मोक्ष ये है कि अगर वस्तु हैं हम उपयोग कर रहे हैं, उपयोग तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी आसक्ति है। अब भोजन करते हैं, भोजन सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कह कबीर वह रक्त सम जामे चाहता। सहज में अगर हमें भोजन प्राप्त होता है, हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, पा लेना चाहिए। वो प्रसाद है हमारे जीवन का। भोजन क्या है? प्रसाद है। जैसा मिला बना है, खारा नमक पीना चटपटा जैसा बने, प्रेम से खा लो थोड़ा सा। अब उसको दूसरा बनाएंगे नहीं, आपके लिए अच्छा नहीं लगा जी, स्वादे नहीं है इसमें, क्या बना है? पानी पानी। अब पानी बिना बनता ही नहीं कोई चीज़ बना। तो जो मिले, सहज मिले सो दूध सम, सहज में जो प्राप्त होता है दूध के समान होता है। मांगा मिले सो पानी, और मांग करके अगर दूध भी पिएंगे तो पानी समझ जाओ। मांगा मिले सो पानी, कहाँ कबीर वह रक्त सम जामे चत। और खींचातानी झगड़ा लड़ाई करके, पेली में पेला ढकेली में ढेला करके अगर किसी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो वो वस्तु जहर है। ऐसा नहीं करना। हम कबीर साहब केवल सुधरने के लिए कहा है, कोई आडंबर नहीं उनके में। हमको सुधारना है अपने आप को, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। अपने आचरण को हम कितना सुधार पाएं। हम सब मेरे लिए भी हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए, मैं ज़्यादा कहता हूँ, दूसरे के लिए नहीं कहता हूँ मैं। अब दूसरे सुनेंगे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन हम सदगुरु कबीर साहब की बिल्कुल सिद्धांत है, सुधरना है। अगर नहीं सुधरे हैं तो ये सत्संग किस काम का? अभी देखो, अभी साहब जी कहे हैं कुछ देर पहले, यहाँ पारक सिद्धांत के महात्माओं को हर साल लाते हैं। अब भरम छूटा नहीं, अब भरम छूटा नहीं है तो लाने से क्या प्रयोजन है? वो ये उत्सव है, ये उत्सव सत्संग न है, ये उत्सव है शोभा, खाली शोभा है। तो शोभा में कुछ मिलेगा? क्या मिलेगा? सुधरने पर ही मिलेंगे। समय बता देंगे भैया, मैं हो गया, बंद कर दूं? आप ज़्यादा बोले, आपके हक नहीं हो ज़्यादा बोलने का, रोकने का। तो हमको सुधरना है, तो मैं थोड़ा सा और समझ ले रहा हूँ कैसे सुधरना है। हमको छोड़ना है काम को, हैं हम गृहस्थी में, संयम हो, उसमें भी संयम हो, स्वास्थ्य का, तो हमें छोड़ना है। अब जब छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, सबको छोड़ दिया तो कौन बचा? सबको छोड़ दिए, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह सबको छोड़ दिए तो कौन बचा? बचा कौन? छोड़ने वाला। और किसी से उसका बंधन नहीं है तो मोक्ष हो गया। यही मोक्ष है। सदगुरु कबीर साहब के मोक्ष करने के इतनी सरल है, कुछ करना नहीं, छोड़ना ही। और छोड़ना कैसे? आसक्ति छोड़ना है।